क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2. अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. तो फॉर एग्जांपल एक हम ट्री ले लेते हैं. ये एक ट्री है, मान लेते हैं ए बी, और इन्होंने कहा ड्यू टू द स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. मतलब यहाँ ये ट्री मान लीजिए बीच से ब्रेक हो गया और जो ऊपर का पार्ट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे बैंड होकर और यहाँ ग्राउंड पर गिर जाता है इस तरह से कि इसका जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को. तो ये इस तरह से यहाँ गिर गया है. नाउ ये पॉइंट मान लेते हैं सी और ये पॉइंट मान लेते हैं डी, और इन्होंने कहा ये ग्राउंड को 30 डिग्री से टच कर रहा है. तो मान लीजिए ये ए डी जो है ग्राउंड है, तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट ए पॉइंट है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप टच कर रहा है डी पॉइंट पर, इज 8 मीटर. तो ए से डी की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. तो ये ए डी आपको दी हुई है 8 मीटर. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो हाइट ऑफ द ट्री में हमें ये ए सी नहीं निकालनी, हमें पूरा ए बी निकालना है. और ये जो सी बी है ये तो बैंड होकर इधर आ गया सी डी. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सी बी है वो सी डी के इक्वल है. तो हमें फाइंड करना है हमें ए बी, और ए बी जो है वो होगा हमारा ए सी प्लस सी बी भी लिख सकते हैं, और हम सी बी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं. तो ए सी प्लस सी डी. तो हमें ए सी निकालना है और सी डी निकालना है. तो नाउ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि वर्टिकल पोल है, सॉरी वर्टिकल ये ट्री होता है तो ये 90 डिग्री होगा. नाउ ये हमारा बेस है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए सी परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाय बी होता है tan थीटा के इक्वल. तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारा ए सी और बेस है ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10, एंगल है हमारा 30 डिग्री. तो नाउ ए सी हमें फाइंड करना है, ए डी की वैल्यू पुट कराते हैं. तो ए सी बाय ए डी गिवन है 8 इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 8 को हम उधर भेजेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3. अब हम इसे रेशनलाइज करा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा ए बी उसी को रेशनलाइज करा देंगे. तो नाउ अब हमें सी डी भी फाइंड करना है. तो सी डी क्या है? हाइपोटेनस. तो अगर 8 के थ्रू निकालते हैं तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है. तो हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस कोस थीटा को बोल सकते हैं. तो बेस हो गया हमारा ए डी अपॉन हाइपोटेनस है सी डी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री. और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2. और ए डी जो है हमें गिवन है 8 और सी डी हमें फाइंड करना है. तो सी डी को उधर भेजते हैं 2 और √3 को इधर लाते हैं. तो सी डी उधर जाएगा, 2 8 के पास आएगा, 8 2 जा 16 अपॉन में ये √3 आ जाएगा. तो ये आ गई सी डी की वैल्यू. अब हमारे पास ए सी की वैल्यू भी है, सी डी की वैल्यू भी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए बी आ जाएगा. तो ए बी होगा ए सी है हमारा 8/√3 प्लस सी डी की वैल्यू है 16/√3, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे. ये हो गया 24/√3. अब आंसर जो है अपॉन में √3 नहीं छोड़ते तो इसको रेशनलाइज कराते हैं. तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करा देते हैं. तो √3 इंटू √3 ये नीचे आ जाएगा 3, और 3 8 जा 24. तो ये हमारा आंसर आ गया 8/√3. और ये जो डिस्टेंस थी हमें मीटर में दी हुई थी तो ये भी मीटर में आएगी 8/√3 मीटर. तो ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री ए बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर.